ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस माह में पड़ने वाली हर एक तिथि काफी खास होती है। ऐसे ही श्रावण मास की अमावस्या तिथि विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण पिंडदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व है। इस साल की हरियाली अमावस्या काफ़ी खास है क्योंकि रवि पुष्प योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस साल 2 दिन अमावस्या तिथि होने के कारण असमंजस की स्थिति है। आखिर कब मनाई जाएगी श्रावण अमावस्या की तिथि? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है, जो 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर समाप्त होगी। में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। सावन अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन शिवलिंग पे गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, आग का फूल, भस्म, कनेर का फूल आदि चढ़ाने से तथा मौसमी फल के साथ भोग लगाने से इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर शिव चालीसा शिव मंत्र के बाद शिव आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें, फिर प्रसाद का वितरण कर दें। इसके साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक के साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस दिन समी, आम, पीपल, बरगद, नीम जैसे छायादार पेड़ों को लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पीपल के पेड़ के नीचे एक साफ सुथरा आसन बिछाएं। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। पीपल के पेड़ को जल, फूल, अक्षत, रोली और दूध अवश्य अर्पित करें। पीपल के पेड़ की पूजा करने के दौरान ओम वृक्षाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। आखिर में मंदिर के पुजारी को दक्षिणा दें। पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल की पूजा सुबह या शाम को करनी शुभ मानी जाती है। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह रखें। पहले पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में गाय का दूध चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सोना या बैठना वर्जित माना जाता है। आप सभी सुनेंगे हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्मपरायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाइयों में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कैसे कम हुई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली। ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगने से वह रानी से बहुत नाराज था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे में रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वह रानी पर बुरी तरह गुस्सा हो गए। राजा ने
रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उसको बोले हुए झूठ का फल ही मिला है, इसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिव जी और माता पार्वती की पूजा की। शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा से उस चूहे ने स्वयं राजा के पास जाकर उससे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आए और उनकी गृहस्थी खुशी खुशी चलने लगी।